वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। गिवन अपन को सॉल्व फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, गिवन अपन को इक्वेशन 2 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो पहले स्टेप में हमने इस इक्वेशन को लिख दिया है और दूसरे स्टेप में हमने ये किया है कि हमारे पास ये जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इस 1 को तोड़ के लिखा है एज 2 माइनस 1। ठीक, देख सकते हैं आप, हमने इस 1 को एज तोड़ के लिख दिया है एज 2 माइनस 1। और उसके अगले स्टेप में हमने ये किया है कि हमने इस 2x स्क्वायर और इस माइनस 4x और इस प्लस 2 से इन तीनों के तीनों टर्म से हमने 2 कॉमन निकाल लिया है। तो इस 2x स्क्वायर के जगह पे बचा है हमारे पास x स्क्वायर और इस माइनस 4x के जगह पे बचा है हमारे पास माइनस 2x और इस प्लस 2 के जगह पे बचा है हमारे पास प्लस का 1। ठीक, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पे अगर इस चीज को देखेंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये जो चीज है वो हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, और इसका फॉर्मूला रहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के जगह पे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये चेंज हो गया, हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो अगले स्टेप में हमने ये किया कि हमने एक्स माइनस 1 को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो जहां से हमारा एक्स जो है वो 1 प्लस टी आ रहा है। अब क्वेश्चन में जहां जहां हमारे पास एक्स प्रेजेंट है हम उसके जगह पे 1 प्लस टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने टी प्लस 1 सब्स्टिट्यूट किया है तो ये प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो चीज फॉर्म हो रही है राइट हैंड साइड में वो है टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 माइनस 2। ठीक, तो इसको अगर इसके न्यूमरेटर को अच्छे से देखें तो हम बोल सकते हैं इसके न्यूमरेटर में जो चीज फॉर्म हो रही है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो इसका मतलब हम ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा फिर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी प्लस वन इंटू टी प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे टी प्लस 1 माइनस 2 तो था, तो इधर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया टी माइनस 1, और इधर इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी प्लस 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई टी माइनस 1। तो अगले स्टेप में हमने ये किया है कि हमने बोथ द साइड स्क्वायरिंग कर दिया है, तो हमारे पास आ रहा है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ टू टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे स्क्वायरिंग हुआ है तो इधर ये ब्रैकेट हट गया है, तो हमारे पास आ रहा है 4 होल इंटू 2 टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट किया है तो हमारे पास आ रहा है 8 टी स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से देखें, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो हमारे पास फ्रैक्शन प्रेजेंट है इसके न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास टी प्लस 2 का होल स्क्वायर है, जो कि देखने पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको एक्सपेंड कर दिया है, तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर में टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो देखिए तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज फॉर्म हो रही है वो है ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो देखें तो वो ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला रहता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इधर अपन ने उस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। राइट, तो हमने क्या किया है कि इस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 को इधर RHS से LHS में शिफ्ट कर दिया है। इधर डिवीजन में था, उधर जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन में चला गया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 8 टी स्क्वायर माइनस 4 होल इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। तो इधर अपन ने इन दोनों का प्रोडक्ट किया है। प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है वो है 8t टू द पावर 4 माइनस 16t क्यूब प्लस 8t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 4। और यहाँ पे प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है वो है टी टू द पावर 4 प्लस 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आरएचएस में जो टर्म्स प्रेजेंट है हमने सब उनको शिफ्ट करके एलएचएस में ले आए हैं। 8t टू द पावर 4 माइनस 16t क्यूब प्लस 8t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 4 माइनस टी टू द पावर 4 माइनस 4t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या चीज बचती है। तो इधर इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म हो रही है वो है टी टू द पावर 4 माइनस 20t क्यूब प्लस 8t माइनस 4, और इसको फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो चीज फॉर्म हो रही है वो 7t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 होल इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2। तो इसके ऊपर इस फैक्टराइजेशन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके ऊपर मैंने एक फैक्टराइजेशन की वीडियो सेपरेटली डाल के रखी है, आप चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स ये आ रहे हैं। तो इन दोनों को अगर देखें, ये दोनों फैक्टर्स जो है वो दोनों के दोनों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। राइट, तो दोनों पे हम देखें तो दोनों जगह हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से अच्छा तो हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर देते हैं, उससे हम क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास हमने पहले इस इक्वेशन का जो है हमारे पास 70 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया है तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो -20 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट है
वो लेस देन जीरो है ना, यहाँ पे डी हमारा -20 आ रहा है, तो डी तो हमारा जो है वो लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स का, तो इसका मतलब पहला वाला नहीं हुआ, तो इसका मतलब दूसरा वाला जो है फैक्टर उसके मतलब फैक्टर मतलब उसके ऊपर जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे जो रूट्स है वो रियल आ ही जाएंगे। तो अपन ने यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है t² - 2t - 2, तो यहाँ पे अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जो होता है -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, और ए बी सी के जगह पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो चीज़ फॉर्मूला है वो है t इक्वल टू 1 + -√3, तो t की दो वैल्यू आएंगी 1 + √3 और दूसरा 1 - √3, और अपन ने पहले भी देखा था कि x की वैल्यू अपन ने t+1 पकड़ी थी, तो यहाँ पे हम टी की दो वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो एक्स की जो टी की पहली वैल्यू है इधर जब अपन डालेंगे 1 + √3 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + √3, और यहाँ पे एक्स की जगह पे जो t+1 था, ठीक है, वहाँ पे अगर अपन टी की दूसरी वैल्यू डालें 1 - √3 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा -2 - √3, ठीक है। तो एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक 2 + √3, दूसरा 2 - √3, तो एक्स का जो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था रियल वैल्यू वो आ जाएगा 2 + -√3, तो यही इसका आंसर था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड हमारे साथ हमको सपोर्ट दिखाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो स्टे सेफ, थैंक यू एंड बाय।